So we were discussing about our unit number 1, basic of electronic communication. Okay, the syllabus we have to discuss. We have also discussed the elements of basic electronic communication system. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन से एलिमेंट्स है, उसका ब्लॉक डायग्राम में देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना है. ओके, इट इज अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड देयर एप्लीकेशंस. देन ट्रांसमिशन मोड कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में? सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स में दो होते हैं, हाफ और फुल डुप्लेक्स मोड, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसमिशन. देन सोर्सेस ऑफ नॉइज. नॉइज क्या होता है? नॉइज इज नथिंग बट अनवांटेड सिग्नल that degrades the quality of our original signal. उसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. सब टाइप्स बहुत सारे होते हैं, that we will see on our this unit. Then signal to noise ratio क्या होता है, उसका significance क्या होता है, that also we have to discuss in this unit. तो अब communication क्या है, हमने already देखा है कि communication is nothing but a exchange of thoughts between a sender and receiver or between two places. Okay, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन. ओके, तो कम्युनिकेशन जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन होता है, वो ऑडियो सिग्नल के तहत होता है. ओके, अगर सपोज हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करना पड़ता है. ओके, इफ वी हैव टू डू द कम्युनिकेशन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड अ टेली कम्युनिकेशन. ओके, so the communication branch is the oldest branch of electronics field. ये electronics की एक oldest branch है. telecommunication means communicating at a distance. ये simple definition है communication की, कि एक distance पे मतलब बहुत ज्यादा दूर तक अगर हमें communication करना है, हमारी information को exchange करना है, तो उसे telecommunication बोलते हैं. tele का मतलब होता है far. okay, at long distance. The communication system is a means of conveying the information from one place to another. एक place से दूसरे place तक information को कन्वे करने की प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोला जाता है. ओके, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज साउंड, पिक्चर, म्यूजिक, कंप्यूटर डेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, तो उसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ओके, उसके ट्रांसमिट करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं, वो भी हम आने वाले अब हमारे टॉपिक में डिस्कस करेंगे. The field of communication engineering started developing rapidly in 19th century with telegraph. अब टेलीग्राफ आपको मालूम है, जहाँ पे मॉर्स कोड यूज किया जाता था और हमारा वॉइस रिकॉर्ड किया जाता था, बाद में उसको ट्रांसमिट किया जाता था वायर से. ओके, उसके बाद फिर टेलीफोन आया. टेलीफोन में फिर रियल टाइम हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ वायर. टेलीफोन आज भी यूज किया जाता है, पर अब टेलीग्राफ यूज नहीं किया जाता. ओके, टेलीग्राफी 18th सेंचुरी में आया था, एक्चुअली 19th सेंचुरी में आया था. ओके, टेलीफोन आया बाद में. टेलीफोन ये वायर्ड कम्युनिकेशन है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. एंड देन रेडियो वेयर इन्वेंटेड. रेडियो वेव्स, जिसको एक्चुअली जगदीश चंद्र बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, और उसका पेटेंट मार्कोनी के नाम पे हुआ था. द डेवलपमेंट वाज स्टिल फास्टर इन 20th century when the first the black and white and then color TV were brought in use. रेडियो वेव का यूज करके वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया है. वायरलेस हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे. उसके बाद 20th सेंचुरी में फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, बाद में कलर टीवी आया. देन केम द एज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एज आ गया 1950 के बाद. फिर केबल टेलीविजन आ गया, मोबाइल टेलीफोन्स आ गए, और ऐसे कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, in order to understand the subject, it is necessary to understand the basic concepts in communication engineering such as modulation, noise, demodulation, information theory. ये सब जो है हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करना होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करना होता है, तो ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है ये हमें पता होना जरूरी है. मॉड्यूलेशन क्या होता है, नॉइस क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बिना हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है, ये सब हमें आने वाले टॉपिक में डिस्कस करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, महत्व काय आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनचं? आता ते सांगायची गरज नाहीये की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनचं काय महत्व आहे, सांगायची गरज नाही. बिकॉज वी इन डे टू डे लाईफ वी यूज कम्युनिकेशन. आपण मोबाईल यूज करतो, इंटरनेट यूज करतो, टीव्ही यूज करतो, रेडिओ, सगळे डिव्हाइसेस यूज करतो आणि कम्युनिकेशन करतो. तर कम्युनिकेशनचा काय यूज आहे, दॅट नीड नॉट टू बी एक्सप्लेन. ओके, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज.
एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन ही प्रोसेस आहे. काय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हॉट? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करण्याची ती प्रोसेस आहे. इट इज used for conveying thoughts, ideas and feeling to one another. Okay, ideas, thoughts, knowledge एक दुसऱ्यांना कन्वे करण्याची ती एक that is a way. The communication between human being can be verbal. Communication verbal असू शकते, नॉन verbal असू शकते, via body language असू शकते, facial expression, written words, in any format we can do the communication. Communication between human being has two main barriers, namely distance and language. Okay, लँग्वेज जर वेगवेगळे असेल तर कम्युनिकेशन होत नाही. ऍक्च्युली कम्युनिकेशन होणे फायदा नसतो, कारण की जर एक लँग्वेज एका व्यक्तीला समजते पण दुसऱ्या व्यक्तीला समजत नसेल तर त्या कम्युनिकेशन मध्ये ती इन्फॉर्मेशन ही पोहोचणारच नाही त्या व्यक्तीपर्यंत, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड दॅट लँग्वेज. आणि लँग्वेज हा एक बॅरियर आहे कम्युनिकेशन मध्ये. सेकंड बॅरियर इज डिस्टन्स. डिस्टन्स जर जास्त असेल तर तरी सुद्धा कम्युनिकेशन नाही होऊ शकत. सपोज यू आर सिच्युएटेड इन Aurangabad and your friend is situated in suppose Pune. So how can you make the communication without using any electronic system? You cannot do it. Okay. So distance आणि लँग्वेज हे काय दोन बॅरियर आहेत, अडथळे आहेत कम्युनिकेशन मध्ये. आउट ऑफ देम द डिस्टन्स प्रॉब्लेम इज सॉल्व्ड नाऊ. आता हा डिस्टन्स प्रॉब्लेम टेलिकम्युनिकेशन मुळे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम मुळे सॉल्व्ह झालेला आहे. इज सॉल्व्ड नाऊ अ डे by means of introducing long distance communication. Long distance communication introduce केल्यामुळे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. Communication between human changed dramatically in late 19th century when electricity was discovered. इलेक्ट्रिसिटीचा जेव्हा डिस्कवरी झाली, इन्व्हेन्शन झालं, त्यावेळेस त्यानंतर कम्युनिकेशनचा हा जो बॅरियर आहे तो सॉल्व्ह केला गेला लेट 19th सेंचुरी मध्ये. आफ्टर दॅट द टेलिग्राफ वॉज इन्व्हेंटेड इन 1844 and telephone was in 1876. 1844 मध्ये टेलिग्राफ इन्व्हेंट झाला आणि 1876 मध्ये टेलिफोन इन्व्हेंट झाला. द नेक्स्ट स्टेप वॉज इंट्रोड्यूस ऑफ रेडिओ. द फर्स्ट रेडिओ वॉज डेमॉन्स्ट्रेटेड इन 1985. 1895 ला रेडिओ डिस्कवर. रेडिओ मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ एनी वायर और मीडियम. Invention of radio was huge leap forward in the field of communication. The evolution of the communication field has continued since then, and in recent time, the internet and cellular telephony has practically changed it, radically changed it. Okay, तो अब आपको मालूम है कम्युनिकेशन कितना रैपिडली चेंज हो गया है. ठीक है, इंटरनेट आ गया है, सेलुलर टेलीफोनी आ गया है, टेलीविजन है. अब देखो कौन से ईयर में कौन सा इन्वेंशन हुआ. 1844 में मॉर्स इन्वेंटेड टेलीग्राफ. मॉर्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, टेलीग्राफ इन्वेंट किया था, जो आज यूज नहीं होता पर उस समय यूज होता था शुरू में. 1876 में टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बेल कंपनी. जो बेल है, बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था 1876 में. उसकी खुद की कंपनी थी बेल कंपनी. ग्रैहम बेल नाम था उनका साइंटिस्ट का. 1887 में हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने रेडियो वेव का डिस्कवरी किया. हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो वेव डिस्कवर किया कि रेडियो वेव रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहते हैं और उसका यूज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. वो उन्होंने डिस्कवर किया था 1887 में. ओके, 1895 में फिर मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने वायरलेस टेलीग्राफ डिस्कवर किया, इन्वेंट किया. वायरलेस टेलीग्राफ मतलब उन्होंने रेडियो वेव का यूज करके वायरलेस ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट किया था 1895 में. देन 1901 1901 ला मार्कोनी मेड द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक रेडियो ट्रांसमिशन. मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, ट्रांस अटलांटिक रेडियो ट्रांसमिशन किया. मतलब एक समंदर से, लंदन से लेके उन्होंने यूएसए तक सिग्नल को ट्रांसमिट किया था. ओके, तो मतलब समंदर के पार उन्होंने सिग्नल भेजा था वायरलेस 1901 में. देन उसके बाद 1923 में टेलीविजन का इन्वेंशन हो गया. देन 1940 टू 45 में रडार आ गया. उसके बाद 1954 में कलर टीवी का ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया. देन 1962 में फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ. फिर ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहले रशिया ने बनाया था, स्पुतनिक नाम का. उसके बाद 1969 में इंटरनेट आ गया.
फिर 1975 में पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, फिर 1983 में सेल्युलर टेलीफोन्स आ गए, सेल्युलर फोन्स आ गए। ओके, देन 1998 में फिर एचडी टीवी आ गई 98 में। फिर बाद में अभी यूएचडी आ गई, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी। उसके बाद अभी तो स्मार्टफोन है, ठीक है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ये डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन के गैजेट्स अभी इन्वेंट हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर द हिस्ट्री ऑफ history in the field of communication. Okay, important invention in the field of communication. Radio, TV use the electronic communication, and they have increased our ability to share information and have become very important parts of our lives. Knowledge and information come pouring in from all the corners of world due to electronic communication means. नॉलेज और इंफॉर्मेशन का रैपिडली क्या हो रहा है, अभी एक्सचेंज हो रहा है कम्युनिकेशन की वजह से। दिस हैज चेंज अवर सोसाइटी एंड व्हाट इट कॉल्ड टू व्हाट इट इज नाउ। ओके, व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट इज नाउ। वो कहा थी तो कहा हमने उसको सोसाइटी को लाया विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। द की पार्ट ऑफ टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड इज कम्युनिकेशन, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वी कुड नॉट अप्लाई और यूज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली वे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम टाइम पे, समय पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इटर्नल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल के कौन से टाइप होते हैं? एनालॉग, डिजिटल एंड बेस बैंड सिग्नल। जनरली ये एनालॉग और डिजिटल दो मेन सिग्नल के टाइप्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या है? सिग्नल जिसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कंटिन्यूअसली टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी होता है और उसमें इन्फिनिट नंबर्स ऑफ वैल्यूज रहते हैं, ओके, एम्पलीट्यूड के। और डिजिटल सिग्नल मतलब क्या? द सिग्नल विच हैज डिस्क्रीट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है एनालॉग सिग्नल का, टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है। तो जैसे टाइम चेंज होता है तो हर टाइम पे, हर इंस्टेंट पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज और कंटिन्यूअसली टाइम के अकॉर्डिंगली वो वेरी होता है, उसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, ओके। और डिजिटल सिग्नल मतलब जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल में के वैल्यू हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट होते हैं। और डिजिटल सिग्नल के वैल्यूज हम काउंट कर सकते हैं। ये बाइनरी सिग्नल है, 1 0, या डिजिटल डेसिमल सिग्नल होगा तो उसमें 0 to 9 डिजिट होते हैं। सो analog signal cannot be counted, the values in analog signal cannot be counted, values in digital signal can be counted. Analog signals continuously varying signal with respect to time, and digital signal has the value at discrete time only, okay. और बेस बैंड सिग्नल मतलब क्या? जो ऐसा सिग्नल कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल रहता है, उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को हमने अगर ट्रांसड्यूसर का यूज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो ये जो फिजिकल सिग्नल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है उसको बेस बँड सिग्नल बोलते हैं। आता काय होतं, आपला जो इनपुट सिग्नल असतो तो कुठल्याही फॉर्म मध्ये असेल। आता मी तुम्हाला बोलतोय, तुम्ही ऐकताय, तर मी ऑडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करतोय, बरोबर आहे। पण ऍक्च्युअली हा ऑडिओ सिग्नल तुमच्यापर्यंत जरी पोहोचत असला तरी तो ऍज अ ऑडिओ म्हणून पोहोचत नाही। हा ऑडिओ सिग्नल अगोदर इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट होतो, नंतर तो वायर थ्रू, जर वायर्ड कम्युनिकेशन असेल तर तो वायर थ्रू तुमच्यापर्यंत पोहोचतो। आणि जर सपोज वायरलेस कम्युनिकेशन असेल तर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल परत अँटेनाचा यूज करून आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल मध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्यानंतर तो वायरलेस तुमच्यापर्यंत पोहोचतो, ठीक आहे। सो इफ आवर ओरिजिनल इनपुट सिग्नल इज इन एनी फॉर्म, आपलं ओरिजिनल इनपुट सिग्नल कुठल्याही फॉर्म मध्ये जरी असेल तरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दॅट सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फर्स्ट, ओके। So any form of the signal should be converted into the electrical form first, and then it is transmitted. मग ओरिजिनल सिग्नल साऊंड असेल, लाईट असेल, टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, ओके, त्यानंतर ऑडिओ असेल, व्हिडिओ असेल, टेक्स्ट कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असेल तर त्याला फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल? इलेक्ट्रिकल मध्ये, अँड देन वी नीड टू ट्रान्समिट इट. सो फिजिकल सिग्नलचा इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल सिग्नलला काय म्हणतात? बेस बँड सिग्नल, अँड दॅट इज अवर इनपुट सिग्नल ऍक्च्युअली, ओके. So this is the baseband signal. Information or the input signal to a communication system can be analog, sound cell, picture, or it can be digital, that is computer data. The electrical equivalent of this
ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज नोन एज द बेसबँड सिग्नल. या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नलचा जो इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलंट सिग्नल आहे तो त्याला काय म्हणायचं बेसबँड सिग्नल. आणि हा बेसबँड सिग्नल कोण जनरेट करतो तर ट्रान्सड्युसर. आता सपोज आपल्याला ऑडिओ सिग्नलचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये करायचं असेल तर आपण काय यूज करणार मायक्रोफोन. तो मायक्रोफोन इज नथिंग बट अ ट्रान्सड्युसर दॅट कन्वर्ट्स ऑडिओ सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सपोज आपल्याला लाईटचं कन्व्हर्शन जर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये करायचं असेल तर आपण काय यूज करणार फोटोडायोड. सो व्हॉट फोटोडायोड डू? फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाईट into electric signal. Okay, so to convert any form of the physical signal into the electrical signal, one electronic circuit we use and that is called as transducer. आणि रिसिव्हरला गेल्यानंतर काय होईल मग सिग्नल जर रिसिव्हरला गेला, आता मी इकडून बोलतोय तर मी ट्रान्समीटर आहे, तुम्ही तिकडून ऐकता तुम्ही रिसिव्हर आहे. तुम्ही जर बोलत असाल तर तुम्ही ट्रान्समीटर झाले, मी ऐकत असेल तर मी रिसिव्हर झालो. ओके, सो इन ट्रान्समीटर we convert audio signal into the electrical signal with the help of microphone. तो मायक्रोफोन हा ट्रान्सड्युसर आहे. ओके, आणि हा सिग्नल जेव्हा तुमच्यापर्यंत येईल तर तुमच्यापर्यंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल येईल. तर तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा कम्प्युटरमध्ये काय असेल स्पीकर, तर हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीकरला इनपुट जातो आणि स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द ऑडिओ सिग्नल अगेन. ओके, सो मी ऑडिओ बोलते तुम्हाला ऑडिओ ऐकायला येते पण सिग्नलचं काय होते प्रोसेसिंग होते, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, अँड जो रिसिव्हरला असतो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं कन्व्हर्शन परत फिजिकल फॉर्म मध्ये करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर ऑर आउटपुट ट्रान्सड्युसर. दॅट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल्स इन दिस elements of basic electronic communication system. Okay, till then if you have any doubt then you can ask.